ये बन के हो गई थी तैयार मेरी मटर मलाई मेथी। तो यहाँ पे अच्छी और टेस्टी बनी थी क्योंकि मैंने खा के टेस्ट कर ली थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये आज मैंने बनाई थी दाल, क्योंकि आदू रात से कह रहा था मुझे दाल चावल खाने हैं, तो दाल बनाई थी मैंने। और आदू के लिए मैंने पहले निकाल दी थी क्योंकि फिर मिर्ची की हो जाती है। और ये मैं दाल छोंकने जा रही थी, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था और मैंने प्याज छील ली थी, तो काट के मैंने छोंक लगा दिया था दाल में और फिर दाल को डाल दिया सारी। और यहाँ पे दाल छोंक के दी थी मैंने सारी। और उसके बाद आदू आ गया था दूध पी के, क्योंकि मैंने इसको दूध पहले ही दे दिया था गर्म करके। तो यहाँ पे वो जाके सोफ़े पे बैठ गया था। यहाँ पे दाल का गैस मैंने बंद करके आदू के लिए मैंने टिफ़िन तैयार करा, पानी की बोतल भरी थी और यहाँ आदू की दाल डाल के रखी हुई थी। फिर मैंने बड़े टिफ़िन में डाले आदू के लिए चावल, और चावल डाल के मैंने टिफ़िन दाल का बंद करके रखा एक साथ। और मैं चम्मच डालना इसमें भूल गई थी, तो फिर मैंने दोबारा खोल के इसमें डाली चम्मच, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ एक ना एक चीज़। रादू आके मेरे को याद दिलाता है। यहाँ पे टिफ़िन बंद कर दिया था लेकिन फिर भूल गई थी, तो डाली चम्मच, दोबारा बंद कर दी यहाँ पे। फिर आदू का बैग में मैंने डाल दिए थे और यहाँ आदू को तैयार करने आ गई थी मैं। इसको कपड़े पहना के ये बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कब पापा उठेंगे और कब मेरे को लेके जाएंगे। और मैं इसको टोपा लगाना भी भूल गई थी, तो मैं टोपा इसको लगाया बाद में। टोपा लगा के जूते वूते पहन के फिर इसके पापा इसको स्कूल छोड़ने चले गए वैन तक। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में, तो दाल मेरी बनी गई थी। मैंने यहाँ पे आटा छान के रोटी बनाने के लिए आटा गूँध दिया और फिर मैंने बनाई रोटी, क्योंकि इसके पापा को लंच में रोटी देनी थी। और दिए थे मैंने थोड़े से चावल भी दाल के साथ। और यहाँ मैंने कर दिया था इनका लंच पैक। और लंच पैक करने के बाद मैंने करी रसोई की सफाई। उसके बाद करा मैंने इनके नाश्ता तैयार। नाश्ता तैयार करने के बाद ये हो गया था नाश्ता तैयार, और किचन भी हो गई थी साफ़। ऐसा हो रहा है। और मैंने गेहूँ सुखा रखे हैं और सूखेंगे हैं नहीं, मतलब जब तक गेहूँ नहीं धोए थे तो तब तक कितनी तेज़ धूप निकल रही थी, अच्छी खासी 7 साढ़े 7 बजे धूप निकल जाती थी। और अब देख लो धूप ही नहीं है, 10 बजने जा रहे हैं। और मैंने गेहूँ सुखा रखा है, चिमटी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सुखा के गई थी। तो देखो कैसे ये चुन्नी को सुकोड़ दिया है कबूतरों ने। तो यहाँ पे लगा देती हूँ मैं, कम से कम थोड़े बहुत तो सूखेंगे जितनी भी धूप आ रही है। अभी भी मुझे लग रहा है कई दिन लगेंगे इसे सूखने में। और ये चिमटी है, चिमटी इसमें लगा देते हैं ताकि कबूतर ना आए, क्योंकि कबूतर कर देते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। सारे कबूतर इसमें गंदा कर देते हैं इसको। खाने की तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इसमें बीट कर देते हैं वो, उससे फिर ढकना पड़ता है मेरे को। ये मैंने ढक दिया ये। अब देखते हैं कितना कबूतर नहीं लगेंगे। यहाँ पे मैंने चन्नी भी लग रखी थी एक तरफ, इसको रख देते हैं साइड में और यहाँ लगा देते हैं चिमटी को। गेहूँ सूखने की वजह से मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं, मैंने सारे में चिमटी लगा दी। अब थोड़ी देर बाद आके देखूँगी कितने कबूतर लगेंगे। धूप बिल्कुल तेज़ नहीं है, पता नहीं कैसे मेरा गेहूँ सूखेगा। और नहा धो के तो आ गई मैं, चाय भी पी ली है मैंने भी, की मैंने भी। गेहूँ सुखा दिए मैंने, देखते हैं क्या होता है इसका। इसीलिए मैंने पहले नहीं धोए थे, क्योंकि धूप बिल्कुल निकल नहीं रही थी। अब निकली भी थी तो 2 दिन से अब नहीं निकल रही। वेदर मैंने चेक करा है, वैसे कल के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं कल निकलेगी नहीं निकलेगी। ये मैं लाई थी कल मेथी, शाम को ही ख़रीद के लेके आई थी जब लेके आई थी बच्चों को ट्यूशन से। तो मुझे आलू मेथी तो बनानी नहीं है, मुझे बनानी है मेथी मटर मलाई, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। जैसे बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में बनती है वैसी बनती है, तो वही बनाऊंगी। और अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, वरना आधा टाइम ख़राब हो जाता है शाम का। और जब बच्चे जाएंगे तो तभी बना दूँगी फिर मैं सब्ज़ी। तो अभी मेथी को साफ़ कर लेते हैं। ये आधा किलो से ज़्यादा मेथी है, तो सारी को बना दूँगी मैं। तो चलो करते हैं साफ़, इसको साफ़ करके मिलते हैं आपसे। मेथी साफ़, सारे पत्ते पत्ते तोड़े मैंने, क्योंकि बहुत मोटे मोटे डंठल थे उसके। तो अब इसको काट लेते हैं। और ये बैठे हैं
परेशान करने के लिए, क्योंकि सब्जी को भी खेरे जा रहा है। ये सोच रहा है मैं खेलूंगा इससे, ये खेलने की चीज नहीं है, ठीक है। सब्जी बनाएंगे इसकी, ठीक है। तो पिटाई करूंगी मैं। ये चक्कू लेने जा रहा है चकले से खेलने के लिए, और मुझे चकले पे काटनी है सब्जी। चलिए काट लेते हैं। ये धो लिया मैंने मेथी, और ये वैसे रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि शाम को बनानी है तो फ्रिज में रख देती हूँ। पानी भी इसका निचोड़ गया, प्लेट में रखा है, जो तो थोड़ा बहुत होगा तो वो आ जाएगा इसी में प्लेट में। और तैयारी शाम को ही करेंगे जो भी है। बस मेथी का सबसे बड़ा टाइम होता है साफ़ करना और काटना, तो ये मैंने कर रख दिया है। मौसम मैंने आपको दिखाया ही था, और अभी भी धूप नहीं निकली है, ऐसे ही मौसम हुआ पड़ा है। पता नहीं हमारे गेहूँ कब सूखेंगे, क्योंकि आटा ख़त्म ही होने वाला है और गेहूँ सूखने का नाम नहीं है। धूप ही नहीं है तो कहाँ से सूखेगा वैसे भी। और ये लड्डू जी हमारे खेल रहे हैं गोलगप्पा। चलो खेल लो तुम, हैं। ये आ गया है स्कूल से और मिला दिया मैंने, और एक खाने जा रहा चीज़, और वो पहले से खा रहा है, और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने छत पे। गेहूँ मैंने उठा कर रख दिया, क्योंकि मैं कपड़े धो रही हूँ और धूप भी इतनी तेज़ आ नहीं रही थी। और ये कपड़े मैंने धो दिए हैं, और आदू की ड्रेस रह रही है, वो धो रही हूँ मैं। सूख जाएंगे कपड़े शाम तक। और ये हमारा गेहूँ है, कल सुखाऊंगी अगर तेज़ धूप आएगी तो। चलिए अब चलते नीचे। बच्चे तो चले गए हैं ट्यूशन, अब बना देते हम खाना। कपड़े भी मैं उतार के ले आई हूँ। गेहूँ तो मैंने पहले ही उठा दिया था, क्योंकि बारिश का सही मौसम हो रहा। बारिश पड़नी है नहीं, लेकिन ना धूप निकल रही है ना बारिश पड़ रही है। चलो झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं। खाना तो सब्जी बनाएंगे, रोटी बाद में बनाएंगे। 5:30 हो गए हैं। चलिए, यहाँ मैं छोक रही थी सब्जी, तो सब्जी में मैंने घी यूज़ करा था छोकने के लिए। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें जीरा, क्योंकि घी गर्म हो गया था। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोकने से पहले ही दूध भी उबाल दिया था, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने डाली, जीरा भुन गया था तो मैंने डाली प्याज। और घी में ज़्यादा लाल दिखाई नहीं देती हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया इसको भुनने में और फिर लाल होने में। तो प्याज लाल होने के बाद मैंने इसमें डाली हरी मिर्ची, जो कि बहुत कम डालती हूँ मैं। और ये मैं मेथी ना थोड़ी सी निकाल रही थी कि सुबह पराठे बनाऊँगी, लेकिन मैंने मेथी को बाद में डाल दिया था, क्योंकि मुझे कम लग रही थी कि सब्ज़ी कम बनेगी, तो इसलिए फिर मैंने सारी डाल दी थी, बचाई नहीं थी। और यहाँ पे हरी मिर्च डाल के मैंने दोबारा इसको डाल दी थी मेथी को। उसमें डाले थे मैंने मसाले। इसको पूरी थोड़ी सी चीज़ में ही भर जाती है हमारी कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी छोटी है। और यहाँ पे मैंने इसको चला दिया था, थोड़ी सी कम हो जाए, दब जाए नीचे को। फिर मैंने इसमें डाले मसाले, और मसाले में मैंने डाला था लाल मिर्च के बाद मैंने धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, जो कि मैं 4 चीज़ें ज़्यादातर डालती हूँ। और उसको डालने के बाद फिर मैंने इसको चलाया, और चला के फिर मैंने उसको चलाने के बाद इसमें डाले तो थोड़े से मटर, जो कि मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी। वो जम जाती है, फ्रीज़र में ठीक रहती है, वैसे वो उमजी सी हो जाती है अगर बिना फ्रीज़र के रखते हैं। तो फिर मैंने मटर ला के उसको धो के नॉर्मल पानी में, और फिर मैंने डाल दी थी मटर, ताकि ये गल जाए। लेकिन मटर गलने में काफ़ी टाइम लग गया था। क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले ही छोक दी थी, और मुझे लग रहा था मटर को मुझे उबाल लेना चाहिए, लेकिन मैंने उबाली नहीं थी, इसी में मैंने पकाई थी। मंदी गैस करके पकाई थी काफ़ी देर, तो पक गई थी। ऐसा नहीं है कि कच्ची रह गई थी, पक गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने इसको रख दिया था ढक के, कि ढक के पकाऊंगी तो मटर पक जाएगी। लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम ले लिया था इसने, और धीरे धीरे करके मैं उसको पका रही थी, चला रही थी, ताकि जले ना नीचे। और ये थी मेरी मलाई, जो कि मैंने फ्रेश निकाली थी दूध में से, और ये मैंने फेंट ली थी इसको, ताकि वो ज़्यादा वो गाढ़ी से न रहे, तो मैंने फेंट ली थी। और यहाँ पे फिर मैं दोबारा इसको चला रही थी, कई बार मैंने चलाई इसको, और मैं देख रही थी इसको कि मटर गली या नहीं। तो
उसके बाद मैंने इसको दोबारा ढक के पकाया। इतने में मैंने फिर आटा गूंदना शुरू करा था और आटा मैंने गूंद के रख दिया था। रोटी मुझे बाद में बनानी थी बच्चों को लाने के बाद। और यहाँ मैंने फिर से सब्जी को चलाया और मैंने देखा गली के नहीं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी क्रीम डाल के मैंने इसको चला दिया था। ये देखिए वाइट वाइट हो गई थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम और डाली, हल्का सा पानी डाल के इसमें चला दी थी वो, उसको डाली। फिर मैंने इसको मंदी गैस पे दोबारा पकाया ताकि इसका जो घी सा है वो ऊपर आ जाए और थोड़ा टेस्ट और अच्छे से आ जाए। तो वो मैंने डाला और ज़्यादा देर नहीं थी क्योंकि मटर गल गई थी इसमें, तो बन के तैयार हो गई थी सब्जी। और मैंने इसमें डाला गरम मसाला, जिससे और टेस्ट फ्लेवर आ जाता है। तो गरम मसाला डाल के मैंने इसको रख दिया था ढक के। और मैंने करी किचन साफ़। और किचन साफ़ करने के लिए क्योंकि 6:30 हो गए थे, बच्चों को लाना था, तो मैंने इसीलिए सब्ज़ी को पहले बना दिया था, आटा गूंद दिया था। तो फिर मैं बच्चों को लेने चली गई थी और यहाँ पे सब्ज़ी बन के हो गई थी मेरी तैयार। और बच्चों को दिला के लाई थी मैं वहाँ से केले दिला के लाई थी। तो आते ही दोनों ने केले मांगे। पहले तो कह रहा था मम्मा एक ही दे दो, बाद में खाऊंगा, लेकिन दोनों ने केले खा लिए थे। 3 दोनों ने केले खाए, इनका पेट भर गया था। फिर इनको भूख नहीं लगी यहाँ पे, और खेल के केले खा रहे थे ये दोनों कि मम्मा एक और दे दो, मम्मा एक और दे दो। तो दोनों ने केले खा लिए थे और खा के बैठे थे। और मुझे याद नहीं रहा कि मकर संक्रांति है, तो स्कूल में येलो चीज़ लेके आनी थी कल। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना दी थी। तो मेरे को भूख लग रही थी, मैं रोटी खाने बैठ गई। और ये था मंगलवार था, तो मंदिर से प्रसाद लेके आए थे और ये दोनों भी प्रसाद खा रहे थे। और यहाँ पे खा खू के इसके पापा आ गए थे, तो वो भी प्रसाद ही खा रहे थे, उन्होंने दिया था। इनको रोटी बाद में खानी थी, तो इसलिए मैंने एक रोटी पहले खा ली थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। फिर 9:30 बजे इन्होंने खाना खाया। यहाँ पे मैंने खाना गर्म कर दिया था।